जय श्री राम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो को प्यार दिखा रहे हैं, दिखाइए। अच्छा, हमारा ज़्यादा चैनल का व्यूज भी जा रहा है और आप लोग रुचि दिखा रहे हैं हमारे चैनल में, इसके मुझे खुशी हो रही है। और आप लोग ने, जैसा कि मैंने ईमेल आईडी डाली थी, उस पर फिर मेरी एक स्टोरी आई है एक जो हमें भेजा है उस्मान जी ने, जो उनके पिता के साथ घटी थी। ये स्टोरी हमारे गुजरात से आई है। तो कुछ देरी ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ इस स्टोरी को। जैसा कि उस्मान जी और उनके पिताजी बहुत समय से ट्रक चलाते थे। दोनों पिताजी और बेटे दोनों साथ में ट्रक ड्राइवरी करते थे। कभी उनको नींद आती थी तो वो चलाते थे, कभी वो चलाते थे तो कभी उस्मान जी सो जाते थे। ये सर्दी का समय था, तो गुजरात से वो ट्रक में माल लोडिंग करा के अपने अब्बास जी निकल रहे थे। निकलने में उनको थोड़ी देर हो गई। रात के समय वो गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी अपने रफ्तार में थी। सर्द का मौसम था तो कोहरा ढल रहा था। रात के ठीक 12 बजे रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे में पूरी तरह से दूर नहीं कर पा रही थी। इस नाकाम कोशिश के बाद भी वो आगे बढ़ते रहे। आधी रात के बाद भी अब्बास जी गाड़ी ड्राइव करने में मज़ा तो उनको आ ही रहा था। ज़्यादातर वक्त वह सड़क के बिल्कुल सुनसान मिलती जैसे, जिसके कारण उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी चलाने का मौका मिल जाता। ऐसे वीरान रास्तों पर उन्हें रोज़ आना जाना लगा रहता था और आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें भी होती थी। हालांकि अब्बास जी इससे डरते नहीं थे। रोज़ रात की तरह आज भी अब्बास जी रफ्तार में आगे बढ़ रहे थे। गुजरात की बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अब्बाजी होकर अब्बू की ओर से आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजर रहा था। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे शहर क्रॉस करने से पहले एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक ज़बरदस्त धमाके के साथ हमारा गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर मेरे पिताजी यानी अब्बास जी ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। टायर की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में वृक्ष, पेड़ पौधे और जंगल झाड़ के बीच हमारी गाड़ी खड़ी थी, बिल्कुल एक सन्नाटे के भांति। न इधर से कोई दिख रहा न उधर से कोई, बिल्कुल सुनसान जगह पे हमारी गाड़ी खड़ी थी। अजीब से जानवरों की आवाज़ भी आ रही थी, जैसे उल्लू की, घनी झाड़ियों की। वो हमें बहुत डरा रहा था। ब्रेक लगने के कारण अब्बास जी के लड़के की नींद भी उड़ गई। उस्मान जी डर के उठे और पूछे, अब्बा जान क्या हुआ? धीमे लहजे में अब्बास जी बोले, गाड़ी का टायर फट गया है तो टायर बदलने में मेरी मदद करो। ऐसी बातें अब्बास इस बात सुनकर अब्बास जी का बेटे उतरे, अब्बास जी उतरे। दोनों मिलकर टायर को चेंज करने लगे। इसमें अब्बास जी के बेटे उनका हौसला बढ़ाया और जंगल के नज़ारे में घुमाता हुआ पिता की मदद करने लगे। किसी डरावनी कहानी से ये माहौल कम नहीं था। जगह किसी भूतिया ठेले की तरह दिख रही थी। हैरानी इस बात की थी कि यह उनकी ट्रक के अलावा कोई और भी वाहन मेरी सड़क पर नहीं दूर दूर दिखाई देती थी। ये माहौल बहुत डरावना हो गया था। अब्बास जी गाड़ी को जैक
में लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोलने लगे और टायर बदला। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों गाड़ी पर बैठकर अपनी जगह ले लेते हैं। वे अपनी जगह बैठकर अब्बास जी डर इसी बात का था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला न कर दे, मगर अल्लाह के करम से ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह अब्बास जी बोले। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों पिता और बेटे आगे बढ़े। सर्द हवाएं अभी देर पेड़ पौधे से ससराहट भर गई। ढलान उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी काब से आंखें खुली की खुली रह गई। वह कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और बस स्टॉप पर लंबा घूंघट टाने कोई औरत उनको खड़ी दिखाई दी, जो कि बिल्कुल एक हॉरर मूवी की तरह लग रहा था, जैसे कोई औरत लिफ्ट मांगती है। तो अब्बास जी बुरी तरह सहम गए। तो उसी के साथ उनके बेटे उस्मान जी ने कहा, पिताजी कोई औरत खड़ी है सामने। तो अब्बास जी कहते हैं, हाँ लगता है कोई दुखियारी है। अब्बास जी ने गाड़ी में ब्रेक लगाई, घूंघट ओढ़ा। उस औरत ने चूड़ियाँ खनकाते बिखराते हुए रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। अब्बास जी ने गाड़ी रोकी। उस अजनबी औरत का चेहरा देखने की अब्बास जी ने कोशिश बहुत की, लेकिन वो नाकाम रहे। मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए प्लीज़, ये उस औरत ने कहा। अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं है। वो गिड़गिड़ाने लगी। अब्बास जी को उस पर रहम आ गया। उस औरत को आधी रात में घर से बाहर निकलना पड़ा और ज़रूरी कोई मजबूरी होगी, इसीलिए ऐसा सोचकर अब्बास जी और उनके बेटे उस्मान जी ने उन्हें अपने गाड़ी में बैठा लिया। बहन जी बोल के पीछे बैठ गए, अगले स्टेशन पे उतार देना। उस्मान जी ने उस औरत से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर सर निकालकर वह औरत बाहर देख रही थी। और देखते ही देखते जब अब्बास जी और उनके बेटे गाड़ी की आगे तरफ देख रहे थे, तभी उनकी नज़र पीछे गई तो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो अब्बास जी अपने अब्बू जान से कहते हैं कि अब्बू वो तो दिख नहीं रही है औरत। उस्मान जी परेशान होकर बोले। खिड़की खोलकर पीछे देखा एक बार। इसी पर अब्बास जी की बात मानकर अपने उस्मान जी खिड़की खोलकर पीछे देखते हैं। सेंटर में लगी खिड़की खोलकर उस्मान जी की आंखें हैरत से फटी रह गई। वो तो पीछे बैठी है, यानी कि उनके पीछे से गायब होकर के उनके कैबिन में जो रहता है वहाँ पे जाकर औरत बैठ गई थी। उसने बात भले ही अब्बा जान से कही थी, लेकिन जैसे वह खुद को ही यकीन दिला रहे थे। राहत की सांस लेते हुए अब्बास जी ने गाड़ी तेजी रफ्तार से चलाई, जबकि उस्मान जी की नींद उड़ चुकी थी। अब अजनबी औरत किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़ बैठी और हमें भनक तक नहीं लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी भगाने के बाद अब्बास जी के ज़हन में वो बात आई कि उस औरत को जहाँ उतरना था वो स्टेप तो पीछे चला गया। उसके साथ उनके पैर में ब्रेक दबाया। अरे उस्मान, उस औरत को उतरनी थी ना, वो बात मेरे दिमाग से निकल गई। देख वो पीछे तो सो तो नहीं गई। इस पर उस्मान जी ने फिर से खिड़की खोलकर पीछे देखा। उसकी आंखों में दूसरी बार झटका लगा। वो हड़बड़ाकर बोल उठा, अब्बा, वह औरत तो गाड़ी में
नहीं है। ये उनके साथ दूसरी बार हुआ। पहले उनके केबिन में चली गई थी, अब वो पूरी केबिन में भी नहीं थी और गाड़ी की सीट पे भी नहीं थी। इसी के साथ अब्बास जी ने उस्मान को ऐसा देख जैसे कि कोई बचकानी हरकत कर रहे हैं। क्या बात करता है, ठीक से देख, अब्बास जी बोलते हैं। बैठी होगी छुप कर। ठीक से देखा मैंने, गाड़ी में नहीं है। फिर तो लगा कि जब गाड़ी धीमी पड़ी होगी तब उतर के चली गई होगी। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी अब्बास जी की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे ही गले में अटक गया। अब्बास जी इस तरह घटना को भूलकर जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहते थे। फिर वह 1 मिनट के लिए भी कहीं रुकना नहीं चाहते थे। लगातार तेज रफ्तार से गाड़ी भागने के बाद उस्मान को सर्द हवाओं के कारण नींद लग गई। हॉलीवुड की किसी भूतिया स्टोरी की में नजर आने में मंजर उसकी आंखों के सामने चल रहा था। अब्बास जी ने सुबह 9 बजे ही गाड़ी मरवाड़ में अपने घर टेक दी। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किए। उनकी बेगम सब्जी लेने के बहाने बाहर गई और उस्मान अपने दोस्त से मिलने चले गए। नाश्ता करने के बाद अब्बास जी को बड़ी ज़ोर से प्यास लगी। फ्रिज से बोतल निकालने के इरादे से वह उठकर फ्रिज की तरफ जाने लगे, लेकिन उनके सामने 2 पाजेब नंगे पैरों में जोर जोर से बजने लगे। यह देखकर बुरी तरह चौंक गया। अब्बास जी की नज़र उठ कर देखा तो उनके बदन में खौफ सिरहन दौड़ गई। सुर्ख रंग में घूंघट में एक खूबसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे अब्बास जी की जैसे जान निकल गई हो। अब्बास जी ने कहा, तू बैठे क्या कर रही है? तू तो रास्ते में उतर गई थी ना। मैं क्यों उतर जाती भला? यह औरत बोलती है। तुमने ही तो मन ने अपने साथ बुलाया है। अब तो मैं थारे घर में घुस गई हूँ, थारी पत्नी बनकर। अब तुम्हारे साथ ना छोड़ूंगी कभी। किसी को बोलना तो जान से मार दूंगी। अब्बास जी जहाँ का तहाँ खड़े रहे। वही भूत बने। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि भूतनी उनके घर में मौजूद है। मगर मेरे घर में मेरी बीवी को डराते वह इतना ही कर पाए थे। दूसरी बार बोला तो थारी हालत में जुबान खींच लूँगी। घूंघट वाली औरत ने अब्बास जी का गला पकड़ते हुए कहा, धन्ने छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये उस औरत ने बोला, पर छोरी धन्ने में ख्याल रखूँगा कहाँ? मैं बताती हूँ धन्ने, थारा पैरी की जांग चीर कर ले। फटाफट मेरे सिर के बाल काट कर थारी जांग में सिल ले। मैं वहीं रहूँगी। ना चाहते हुए भी अब्बास जी को उसका हुक्म मानना पड़ा। उसने वश कर लिया था उनको। उसी जिंदगी प्रेत बाधित हो चुकी थी और कहराते हुए अब्बास जी अपनी जांग चीरते थे और उस औरत की जो चुड़ैल थी उसकी बाल को काट कर अपने जांग की चमड़ी में सिल लेते हैं। जिसके बाद बदसूरती चेहरे वाली चुड़ैल अब्बास जी के साथ उम्र भर रहने का वादा करते हुए घर में घरवाली बनकर रहने लगी। अब्बास जी की असली पत्नी को उस चुड़ैल ने डरा के परेशान करके अब्बास जी के करीब आने नहीं देती थी। ऐसा ही चलते रहा। फिर कुछ दिन बाद
अब्बास जी दिक्कत हेल्थ कंडीशन थोड़ी होने लगी, धीरे धीरे वो पतले होते गए, उनकी लीवर्स ऑर्गन्स भी डैमेज होने लगे। ऐसा करते करते उनके बेटे हॉस्पिटल लेके गए उस्मान जी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि इनके सारे ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं, ये खाना नहीं खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर ऐसे ही करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत दुखद घटना थी जो उस्मान जी ने हमें लिख कर भेजा, और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो मेरा आप लोग से गुजारिश है कि अनजान रास्ते, सुनसान रास्ते पे किसी को लिफ्ट ना दीजिए। अगर आपको लगे कि आप रात में ट्रैवल कर सकते हैं या रात में जा सकते हैं तो जाइए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। अगर आपको लग रहा है, दिल मान रहा है तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। तो इस कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ लिया, जो कि एक बेटे को बाप से जुदा कर दिया। एक अच्छी खासी हंसती खेलती फैमिली अनाथ हो गई। तो इस कहानी को यहीं तक, और मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपस में प्यार बनाए रखिए, अपने माँ बाप की बातें सुनिए। उन लोग जो कर चुके हैं वो आप कभी नहीं कर पाइएगा। उनसे ये मत सोचिए कि जहाँ आपने मेरे लिए किया क्या है। बड़े को प्यार कीजिए, छोटे से दुलार कीजिए, अपने बूढ़े का, अपने माता पिता का इज्जत कीजिए, अपने कुल देवता, ग्राम देवता, इन सभी लोग को पूजिए। नहीं अगर पूजा करते तो नाम लीजिए, मानिए, क्योंकि जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है। तो आप अपने भगवान के करीब रहिए और मानते रहिए, क्योंकि एक छोटा सा पूजा आपकी ज़िंदगी को, या छोटा सा भगवान का नाम आपकी ज़िंदगी को पार लगा सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा, हमेशा बड़ों की इज्जत कीजिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बड़े की, बुजुर्ग की बात सुनिए, उनके बात पर चलिए, उनका बात को कभी टालिए मत। तो मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह यहीं तक आपको ये इत्तला करता हूँ कि जैसा आप प्यार मेरे वीडियो को दिखा रहे हैं वैसा दिखाते रहिए, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूँ। अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आएगी, उसमें रिकॉर्ड करके या लिख के भेज सकते हैं। मैं उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। तो आज तक के लिए यहीं तक, साइनिंग ऑफ।